जाती है कि कभी जाती नहीं। यानी जाति वह रोग है जो हमारी नसों में बहता है। हम किसी भी चेहरे को देखते हैं, इतिहास के किसी भी पन्ने को टटोलते हैं और अपने सिलेबस में किसी कैरेक्टर को ढूंढते हैं, तो यह भी देखते हैं, छुपे मन से ही देखते हैं, यह मेरी जाति का है कि नहीं। यानी इतिहास के जिस पन्ने को पढ़ रहे हैं, जिन शब्दों को सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, उत्कंठा इस बात की होती है यह मेरी जाति का है या नहीं। दरअसल सुबह झारखंड में भी यही सवाल कौंध रहा है। जी हां, कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था और वीडियो था चुहाड़ विद्रोह का नायक कौन, रघुनाथ सिंह या रघुनाथ महतो। रघुनाथ सिंह को लेकर अपने दावे हैं, रघुनाथ महतो को लेकर अपने दावे हैं। आदिवासी समुदाय का दावा है कि चुहाड़ विद्रोह का नायक रघुनाथ सिंह यानी रघुनाथ भूमिज सिंह आदिवासी, जबकि दूसरी ओर कुर्मी समुदाय शैलेंद्र महतो की पुस्तक के आधार पर यह दावा करता रहा है या दावा कर रहा है कि जी नहीं, रघुनाथ महतो तो महतो थे, महतो यानी कुर्मी थे। और ये जो यही सवाल है जो आज झारखंड के हर झारखंडियों में के दिलो दिमाग में कौंध रहा है। लेकिन कल जो मैंने वीडियो बनाया था वह रांची सिविल कोर्ट से जुड़ा हुआ था। दरअसल जैसे ही शैलेंद्र महतो की पुस्तक आई और पुस्तक ने प्रसिद्धि पाई, आदिवासी समाज ने शैलेंद्र महतो के दावे को नकारना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं यह बतलाने की कोशिश हुई कि यह जो महतो समुदाय है, यह जो कुर्मी समुदाय है, एक प्रभुत्वशाली समुदाय है, आर्थिक रूप से संपन्न है, कलम का जादूगर है, इसके पास लेखक हैं, इसके पास कवि हैं और ये लोग इतिहास की चोरी कर रहे हैं। कल भी मैंने आपको बतलाया था कि जिस तरीके से पूरे देश में यह दावा किया जाता है कि इतिहास का भगवाकरण किया जा रहा है, ठीक उसी तरीके से झारखंड में आदिवासी समुदाय की ओर से यह दावा आता है कि झारखंड में इतिहास का कुर्मीकरण किया जा रहा है, महतोकरण किया जा रहा है। और कई आदिवासी समाज के कई चेहरे सामने आए, खासकर उस सिविल कोर्ट के मामले के बाद, जिन्होंने दावा किया कि देखिए ये कुर्मी समुदाय किस तरीके से हमारे नायकों की चोरी कर रहा है। तो मैं आता हूं मूल सवाल पर। मूल सवाल यह है कि सिविल कोर्ट रांची सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दायर हुआ था और जैसा कि मैंने पहले बताया, शैलेंद्र महतो की पुस्तक का जब प्रकाशन हुआ, जब उसने कुछ प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, आदिवासी समुदाय तक वह बात पहुंची और वह बात यह पहुंची कि जिसे रघुनाथ सिंह को अपना बता रहे थे, शैलेंद्र महतो ने अपनी पुस्तक में उसे रघुनाथ महतो के रूप में प्रस्तावित कर दिया है। उसके बाद आदिवासी भूमि चुहाड़ सेना की ओर से रांची सिविल कोर्ट में एक मामला दायर किया गया और जिसके बाद सिविल कोर्ट ने, अदालत ने उसके लेखक यानी शैलेंद्र महतो और प्रकाशक को नोटिस भेजा, लीगल नोटिस। और कल जो मैंने खबर चलाई थी, आपको बताया था कि जब लीगल नोटिस मिला, 20 अप्रैल को ही इस मामले में सुनवाई होनी थी कि भाई दोनों पक्ष आइए, बताइए कि कुर्मी कैसे थे और भूमिज कैसे थे। लेकिन प्रकाशक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, जिसके बाद सिविल कोर्ट ने इस मामले में एक्स पार्टे डिक्री यानी एक जो वादी का पक्ष है, वादी के पास जो तथ्य है, उसी के आधार पर आगे बढ़ने का फैसला किया। खबर यह थी कि जब पब्लिशर को इसका नोटिस मिला तो वहां से कोई जवाब ही नहीं आया और मैंने इस खबर को चलाया। लेकिन कल के बाद हमें कुछ दूसरी सूचनाएं भी प्राप्त हुई और बड़ी सूचना यह है कि जिस पब्लिशर को नोटिस भेजा गया, माने उनके जो मूल पब्लिशर थे ध्रुव नारायण मिश्रा,
जिनके जमाने में पुस्तक का प्रकाशन हुआ था, झारखंड की समर गाथा। उनका देहांत हुए 3 से 4 वर्ष बीत गए और उस पब्लिकेशन को अब उनके बेटे संभाल रहे हैं या कुछ लोग संभाल रहे हैं जो उनके परिजन हैं, लेकिन वे भी औपचारिक रूप से इसका संचालन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे कहीं और सेटल हो गए हैं, दिल्ली वगैरह में। आप वो कह सकते हैं कि वो जो पूरा पब्लिकेशन था अब डिफंक्ट हो चुका है और यही कारण था कि उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन उनकी ओर से जब जवाब नहीं आया तो आदिवासी समाज की ओर से यह दावा आया कि भाई देखो, ये जो शैलेंद्र महतो हैं एक फर्जी नैरेटिव चला रहे थे और नैरेटिव यह था रघुनाथ महतो का। और जब कोर्ट ने सवाल पूछा, कोर्ट ने लीगल नोटिस भेजा तो प्रकाशक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। यह तो हुई कल की बात। लेकिन बाद में जब मुझे मालूम हुआ कि भाई प्रकाशक की मौत हो चुकी है ध्रुव नारायण मिश्रा की, उसके बाद मैंने इसकी कुछ और छानबीन की तो मुझे एक परती हाथ लगी। दरअसल शैलेंद्र महतो को जो नोटिस भेजा गया, शैलेंद्र महतो ने उस नोटिस के जवाब में कुछ तर्क प्रस्तुत किए। आज मैं उसी तर्क को, उसी रिफरेंस को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल ये जो पूरा मामला है निधि बुक्स और इसके मैनेजिंग प्रोप्राइटर है दानिश डिस्ट्रीब्यूटर, जो पहले ही बताया कि ये कहीं इसके पहले जो थे ध्रुव नारायण मिश्रा थे जिनकी मौत हो गई और ये लोग औपचारिक रूप से तो संभाल रहे हैं लेकिन अब व्यवसाय से इनका कोई लेना देना रह नहीं गया है। खैर, शैलेंद्र महतो की ओर से लीगल नोटिस के जवाब में बताया गया है वह अपने आप में महत्वपूर्ण है और उन्होंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट उठाए हैं। शैलेंद्र महतो पहला जवाब देते हैं कि बांग्ला कवि मुकुंद चक्रवर्ती रचित, माने मुकुंद चक्रवर्ती ने किताब की रचना की है। किताब का नाम है चंडी मंगल। चंडी मंगल में चुआड़ शब्द का प्रयोग हुआ है। दरअसल यह तर्क इसलिए दिया जा रहा है शैलेंद्र महतो की ओर से कि भूमिज जाति की ओर से, भूमिज जनजाति की ओर से यह दावा किया जाता है कि चुआड़ का प्रयोग सिर्फ उनके लिए होता रहा, यानी भूमिज जनजाति के लिए होता रहा। दूसरा जो रेफरेंस देते हैं कि बंगाल राज्य अभिलेखागार के सहायक निर्देशक आनंद भट्टाचार्य की एक पुस्तक है आदिवासी रेजिस्टेंस इन अर्ली कॉलोनियल इंडिया। इस अर्ली कॉलोनियल इंडिया में जो लेखक हैं आनंद भट्टाचार्य, वे लिखते हैं कि कुर्मी हैं, संताल हैं, भूमिज हैं, बावरी हैं, कोड़ा है, महली है, ग्वाला है, सद्दोप है, मुंडा है, मानकी है, सरदार है, घटवाल है, इस सभी को भी चुआड़ ही कहा जाता है। यानी जहां भूमि समुदाय की ओर से यह दावा आया कि चुआड़ का प्रयोग उनके लिए किया जाता रहा है, वहीं आनंद भट्टाचार्य अपनी पुस्तक में आदिवासी रेजिस्टेंस इन अर्ली कॉलोनियल इंडिया में दावा करते हैं कि कुर्मी, संताल, भूमिज, बावरी, कोड़ा, महली, ग्वाला, सदगोप, मुंडा, मानकी, सरदार, घटवाल को भी चुआड़ कहा जाता है। यह दूसरा पॉइंट था। एक तीसरा पॉइंट जो देते हैं शैलेंद्र महतो अपनी दलील में, जो उन्होंने लीगल नोटिस के जवाब में भेजा है कि नाजरो पुरुलिया बांग्ला भाषा में एक किताब आई, लेखक है शर्मिक सेन। नोजरो पुरुलिया, हाँ, पेज संख्या 16 में, उसकी पेज संख्या 16 में इस पुस्तक में चुआड़ विद्रोह के नायक को रघुनाथ महतो बताया। शैलेंद्र महतो यह बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाई, उनकी किताब का प्रकाशन तो 2011 में हुआ, लेकिन उससे पहले ही रघुनाथ सिंह को रघुनाथ महतो लिखा जाता रहा है और इसके कई लेखक लिखते रहे और उसी किताब के आधार पर, उसी रिफरेंस के आधार पर उन्होंने रघुनाथ सिंह को रघुनाथ महतो लिखा है। एक तीसरा जो आता है डॉक्टर अनुज कुमार धाम, जो खुद भी आदिवासी समाज से आते हैं। धान है इसका मतलब कि मुंडा समुदाय से आते हैं। पटना विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय और शिलांग विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं, प्रख्यात शिक्षाविद भी हैं। इनकी एक पुस्तक आई थी झारखंड।
और उस झारखंड का पेज नंबर 113, याद कीजिए पेज नंबर 113 पर इन्होंने रघुनाथ महतो का जिक्र किया है, रघुनाथ सिंह का जिक्र नहीं। और यह जो पुस्तक है झारखंड, इसका पब्लिकेशन भी भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा हुआ। ये अपने आप में एक बड़ी दलील है। बड़ी दलील इसलिए कि अमूमन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जिन किताबों को पब्लिश किया जाता है, माना जाता है कि उस पर काफी रिसर्च होता है और काफी रिसर्च के बाद ही उस पुस्तक का प्रकाशन होता है। चौथा पॉइंट जो उनके द्वारा दिया गया, पीपुल ऑफ इंडिया का इंक्लूडिंग झारखंड, इसके एडिटर हैं के.एस. सिंह। इस पुस्तक का प्रकाशन एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वर्ष 2008 में किया। यानी शैलेंद्र महतो की पुस्तक आती है 2011 में, यह पुस्तक आता है 2008 में। इस पुस्तक के पेज संख्या 583 पर रघुनाथ सिंह महतो लिखा गया। रघुनाथ सिंह महतो, आगे हम लोग देखें कोई रघुनाथ महतो लिख रहा था, कोई रघुनाथ भूमिज सिंह लिख रहा था, के सिंह लिखते हैं रघुनाथ सिंह महतो। तो यहाँ यह भी याद रखना जरूरी है कि कुर्मी समुदाय के द्वारा किसी खास वक्त में अपने को क्षत्रिय घोषित करने की कोशिश भी हुई थी और क्षत्रिय महासभा में लोग पहुंचे थे। यह बात है 1927-28, लेकिन अब इन्हें क्षत्रिय माना गया या नहीं माना गया वह तो खैर छोड़ दें, लेकिन कुर्मी समुदाय का एक हिस्सा अपने को क्षत्रिय मानता रहा है, दावा करता रहा है, क्षत्रिय होने का दावा करता रहा है। तो क्या उसी आधार पर रघुनाथ सिंह महतो ने भी सिंह लिखा था? यह सिर्फ एक आकलन है, जरूरी नहीं है कि मैं इस सही तर्क की ओर जा रहा हूं। मेरा एक इशारा है जिस पर एक बहस होनी चाहिए कि क्या वाकई भी उस जमाने में कुर्मी समुदाय के लोग सिंह भी लिख रहे थे, और सिंह लिख रहे थे इसीलिए लेखक के.एस. सिंह ने सिंह के आगे फिर महतो जोड़कर चीजों को साफ करने की कोशिश की है। खैर, इसी पुस्तक में आगे लिखा गया है कि चुआड़ विद्रोह सिर्फ आदिवासी समाज का नहीं था, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा आपको कि कुर्मी, संताल, बावरी, महली, ग्वाला, सदोप, मुंडा, मानकी, घटवाल सभी के लिए चुआड़ शब्द का प्रयोग होता रहा है। हालांकि यह याद रहे कि एक संदर्भ यह भी है कि चुआड़ शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के द्वारा इसलिए किया गया कि उनके खिलाफ बगावत हुई थी, और उन्होंने जब इसका प्रयोग किया था तो कहीं न कहीं उनकी मंशा थी इन्हें डाकू साबित करने की या सुअर साबित करने की। यानी चुआड़ विद्रोह में जो लोग संलग्न थे, जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक रहे थे, जो अपने अधिकारों के लिए, झारखंडी अस्मिता के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो इस बात के लिए संघर्ष कर रहे थे कि भाई उनके अपनी परंपरागत प्रथा है, भूमि की अपनी परंपरा है, लैंड का अपना सिस्टम है और लैंड स्वामित्व को लेकर उनकी अपनी प्रणाली है, अंग्रेज सरकार उसमें दखल कर रही है और उसके साथ ही अकाल के वक्त टैक्स को बढ़ा रही है। और यही कारण था कि उस वक्त यह विद्रोह की शुरुआत हुई थी, और जब विद्रोह की शुरुआत हुई तो अंग्रेजों ने उसे सुअर कहा, डाकू कहा। ये अंग्रेजों का अपना विश्लेषण था, लेकिन शैलेंद्र महतो एक बात कहते हैं कि चुआड़ अनार्य को कहा जाता है, यानी वे ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुर्मी भी अनार्य है। मैंने पहले कहा कि कुर्मी समुदाय का एक तबका अपने को क्षत्रिय मानता रहा है, क्षत्रिय होने का घोषणा करता रहा है, क्षत्रिय महासभा का हिस्सा रहा है। दूसरा तबका यह मानता रहा है कि वे जनजाति हैं, आदिवासी हैं। शैलेंद्र महतो इसी का पक्षधर भी रहे हैं, उनका भी दावा रहा है कि वे एसटी है, ट्राइब्स हैं। तो शैलेंद्र महतो उसी पुस्तक में, उसी दलील में, लीगल नोटिस में इस बात का भी दावा करते हैं कि गंगा नारायण सिंह जो चुआड़ विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, उनकी जाति को लेकर भी मतभेद है। यानी क्षत्रिय समाज में अभी हाल के दिनों में उन्हें क्षत्रिय घोषित किया है, जबकि गंगा नारायण सिंह को भी आदिवासी समाज और खासकर भूमिज समाज अपना मानता रहा है। तो
जैसा कि मैं शुरू में कह रहा था कि कुर्मी समुदाय, आदिवासी समुदाय के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने दावे हैं। हमारी कोशिश महज इतना है कि इन दोनों ही तर्कों को आपके सामने समाहित करूं और उसे आपके सामने परोसूं, ताकि आप जो निर्णय ले सकें वे बिल्कुल निष्पक्ष होकर ले सकें। और खासकर जैसा कि मैंने शुरू में कहा आपको, जाति है कि जाति नहीं। और यदि अपनी जाति के चश्मे से चीजों को देखने समझने की कोशिश करेंगे, अपनी जाति के चश्मे से इतिहास का अध्ययन करेंगे, अपनी जाति के चश्मे से इतिहास की बारीकियां को समझेंगे, तो कई बार आपसे गलतियां होंगी। सवाल यह नहीं है कि रघुनाथ महतो थे या फिर सिंह थे। अरे भाई, वे झारखंड के सपूत थे। और जब पूरे दुनिया में अंग्रेजों का राज था, कहा जाता है कि उनके राज में, अंग्रेजों के राज में सूर्य का अस्त नहीं होता था। उस दौर में रघुनाथ सिंह हो या रघुनाथ महतो, मैं बार बार साफ कर रहा हूं, मेरा कोई पक्ष नहीं है, रघुनाथ ही कहा जाए तो बेहतर है। लेकिन रघुनाथ महतो ने इस झारखंड की जंगल, इस झारखंड की जमीन, इस झारखंड की जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, रस्मों रिवाज है और लैंड का, जमीन का जो प्रबंधन है, उसको लेकर एक विशाल आंदोलन किया, एक बगावत का रास्ता अपनाया। तो आप उस सपूत को अपने जाति से चश्मे से देखने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन एक खास बात यह भी है, और आदिवासी समाज के दावे को मैं नकार नहीं रहा हूं, इसलिए कि कई बार जो उत्पीड़ित जातियां होती है, उनके इतिहास के साथ छेड़छाड़ की कोशिश होती रही है। लेकिन यहां यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कुर्मी समुदाय खुद भी एक डिप्राइव्ड क्लास या डिप्राइव्ड कास्ट का हिस्सा के अंतर्गत ही आता है। खैर, बेहद आपका ये जानना ये बेहद जरूरी है कि चुआड़ विद्रोह का दायरा क्या था और उसका पीरियड क्या था। 1766 से 1864 तक चुआड़ विद्रोह का कार्यकाल रहा और इस आंदोलन का जो दायरा था, बांकुरा, मानभूम, ढालभूम, वीरभूम, जंगल महल, विष्णुपुर, रायपुर, पंचनेत, मेदिनीपुर, सालबोनी, करनागढ़, पुरुलिया, ये तमाम इलाकों में चुआड़ों ने अंग्रेज की सत्ता को, अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया था। और इसके प्रमुख नेता थे दुर्जन सिंह, रघुनाथ महतो या रघुनाथ सिंह। अपनी सुविधा के अनुसार आप इसका आकलन कर सकते हैं। कर्णगढ़ की रानी शिरोमणि, आंदोलन के केंद्र में शिरोमणि रानी भी थी, जिनका निवास भी उसी एरिया में। तत्कालीन कलेक्टर जो है अपने पत्र में लिखते हैं कि चुआड़ विद्रोह लगातार बढ़ता गया और फरवरी 1799 तक इसने मेदिनीपुर के आसपास के कई गांवों में एक विस्तृत क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। मार्च में रानी ने लगभग 300 विद्रोहियों के साथ करनारगढ़ के गढ़ में कंपनी के सैनिकों से हथियार लूट लिए और हमलों और लूटपाट का यह सिलसिला 1799 तक चला। बाद में इसका नेतृत्व जगन्नाथ पात्र के पुत्र बैद्यनाथ सिंह और पोते रघुनाथ सिंह ने किया। बाद में अन्य जमींदारों ने घाट वालों और पायकों के साथ मिलकर इस विद्रोह के पूरे जंगल महल और आसपास के क्षेत्र में फैला दिया और करीबन 1809 तक यह चलता रहा। मैं इन चीजों को समेटने की कोशिश इसलिए कर रहा था, मेरी कोशिश कतई नहीं थी कि रघुनाथ सिंह कुर्मी है या आदिवासी हैं। हमारी समझ जो इतनी कहती है कि रघुनाथ सिंह या रघुनाथ महतो झारखंड के सपूत थे। यदि महतो भी होते तो भी सपूत थे, आदिवासी हैं, भूमिज हैं तो भी सपूत हैं। बेहद जरूरी है कि रघुनाथ महतो के संघर्ष को समझा जाए। उन्होंने जो हमें सीख दी और कठिन से कठिन परिस्थितियों में लड़ने का
अपने अधिकार हक हकूक को प्राप्त करने का जो रास्ता दिखलाया वह कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। बावजूद इसके दोनों ही समुदाय अपने अपने तर्कों के साथ, अपने अपने साक्ष्यों के साथ इस बात का दावा करने के लिए स्वतंत्र हैं कि रघुनाथ सिंह या रघुनाथ महतो की जाति क्या थी। और मैं फिर से कहता हूं, जाति वह चीज है जो जाति नहीं हमारी नसों में बहती रहती है। हम इतिहास पढ़ें, भूगोल पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, अपने पाठ्य पुस्तक पढ़ें, एक चीज जो हमारे दिमाग में पहुंचती है, भाई इसमें मेरी जाति कहाँ है। और यही सवाल आज आदिवासी समाज की ओर से उठ रहा है और कुर्मी समुदाय की ओर से भी उठ रहा है। इसमें बुराई कहाँ है। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।